वेलकम फ्रेंड, सुधींद्र सर हियर फ्रॉम प्लेयर ऑफ नंबर्स यूट्यूब चैनल। हम है वीडियो लेक्चर 5 में और आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज के एक एक करके सारे सम सिखाऊंगा और इम्पोर्टेंट तो ये है कि एक एक क्वेश्चन को मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से और कॉन्सेप्ट क्लियर करके सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। क्या करना है फ्रेंड, मुझे चेक करना है कि यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ये स्टेटमेंट है क्या, और अगर स्टेटमेंट है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू को मुझे क्या करनी है, लिखनी है। तो फ्रेंड यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 5 + 4 = 13। क्या दिया है फ्रेंड, 5 + 4 = 13। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और मुझे पता है फ्रेंड जो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं। तो ये क्या है, स्टेटमेंट है। ये क्या है फ्रेंड, स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट होने के बाद इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, 5 + 4 क्या होता है, 9 होता है, बट यहाँ पे क्या है 13 है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज 9 कभी भी 13 से इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट वन क्या दिया है फ्रेंड, नेक्स्ट वन दिया है x - 3 = 14। यहाँ पे क्या दिया गया है फ्रेंड, यहाँ पे वेरिएबल x दिया गया है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए एक ओपन सेंटेंस है और ओपन सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, नॉट अ स्टेटमेंट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट वन फ्रेंड यहाँ पे दिया गया है क्लोज द डोर। मुझे क्या करना है, डोर को क्लोज करना है, मतलब ये एक ऑर्डर टाइप सेंटेंस हो गया और ऑर्डर वाले सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते, तो ये भी क्या होगा, नॉट अ स्टेटमेंट हो जाएगा फ्रेंड, ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट वन दिया है फ्रेंड 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे क्या दिया गया है फ्रेंड, यहाँ पे दिया गया है 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। और अगर फ्रेंड ये स्टेटमेंट होगा तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0 + 0i, इसलिए हम बोलेंगे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट वन फ्रेंड यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट वाले कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते हैं, तो ये क्या होगा, नॉट अ स्टेटमेंट हो जाएगा फ्रेंड, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट वन फ्रेंड यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर ये एक सिंपल सेंटेंस है फ्रेंड, और सिंपल सेंटेंस ऑलवेज क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। और अगर फ्रेंड ये स्टेटमेंट रहेगा तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, इसकी ट्रूथ वैल्यू ऑलवेज ट्रू होगी फ्रेंड, क्योंकि हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑलवेज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया गया है x² = x। यहाँ पे x की वैल्यू तो दी ही नहीं गई है, तो यहाँ पे हम लोग ये जज नहीं कर सकते कि x की क्या वैल्यू होगी, तो ये ट्रू है या फॉल्स यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है फ्रेंड, इसलिए ये क्या है, ओपन सेंटेंस है और ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते, तो ये भी क्या होगा फ्रेंड, नॉट अ स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वन दिया गया है फ्रेंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस होने की वजह से ये क्या होगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। ये फ्रेंड क्या होगा, स्टेटमेंट होगा, और स्टेटमेंट होने की वजह से इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहते हैं उसकी हमेशा 2 ही रूट निकलती है, 2 से ज्यादा रूट तो निकलती नहीं है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, कैपिटल T हो जाएगी। नेक्स्ट वन क्या है फ्रेंड, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। यहाँ पे तो हम लोग सवाल कर रहे हैं, सवाल कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते, इसलिए ये भी क्या होगा, नॉट अ स्टेटमेंट हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। और स्टेटमेंट ना होने की वजह से फ्रेंड इसकी ट्रूथ वैल्यू हम लोग नहीं फाइंड कर सकते। चलिए दूसरे क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये सिंपल सेंटेंस है फ्रेंड, इसलिए क्या होगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। याद रखना फ्रेंड, जो भी स्टेटमेंट रहेगा वहां पे मैं ये सिंबल लगाऊंगा, और अगर स्टेटमेंट नहीं रहेगा फ्रेंड तो मैं क्रॉस कर दूंगा। तो ये स्टेटमेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे सही का साइन लगा रहा हूं, इसको मैं चेक कर रहा हूं फ्रेंड। द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसलिए ये स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट है, ये ट्रू है फॉल्स, ये ट्रू है फ्रेंड, क्योंकि जो सन सेट्स होता है वो ऑलवेज वेस्ट में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट वन फ्रेंड यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। और स्टेटमेंट होने के बाद इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, रियल नंबर कभी भी फ्रेंड होल नंबर होते भी है और नहीं भी होते हैं, क्योंकि
रियल नंबर में निगेटिव वाले नंबर भी आते हैं और निगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होते, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट वन फ्रेंड, कैन यू स्पीक इन मराठी। यहाँ पे फ्रेंड हम लोग सवाल कर रहे हैं, सवाल कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट वन फ्रेंड, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 वेयर x इज इक्वल टू 7। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे x इक्वल टू 7 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है, उसके बाद चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है, इसलिए ये ओपन सेंटेंस नहीं होगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। ये क्या है, स्टेटमेंट है, बिकॉज ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर मैं 7 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर 49 माइनस 6 इंटू 7 42 माइनस 7 क्या होगा, 49 होगा। 49 माइनस 49 जीरो आ जाएगा फ्रेंड, मतलब इसके ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, बिकॉज ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट वन फ्रेंड, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये सिंपल सेंटेंस है फ्रेंड, इसलिए क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। और हमें पता है फ्रेंड, जो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रहते हैं ऑलवेज क्या होते हैं, 0 होते हैं, इसलिए इसका जो ट्रूथ वैल्यू आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट वन क्या दिया गया फ्रेंड, इट रेन्स हैविली। अब हमको क्या पता वहां पे हैविली रेन हो रहा है या स्लो रेन हो रहा है, इसलिए फ्रेंड ये ओपन सेंटेंस है और ये क्या होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा, पूरी डिटेल में समझ में आया होगा। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। मुझे क्या करना है, कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना है फ्रेंड। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ के एक बड़ा स्टेटमेंट बनाया जाता है फ्रेंड, तो ऑलवेज क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट दिए गए हैं फ्रेंड, इसको मुझे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है फ्रेंड, उसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि आगे भी जो एक्सरसाइज है फ्रेंड उसमें भी ये यूज होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। क्या दिया गया फ्रेंड, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। ये एक सिंपल सेंटेंस है फ्रेंड, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। क्या है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड क्या है फ्रेंड, लॉजिकल कनेक्टिव्स है। एंड क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स है। एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, मतलब इसमें 2 सिंपल स्टेटमेंट है। ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट को किससे जोड़ा गया है, एंड से जोड़ा गया है। तो यहां पे हम लोग एंड का सिंबल यूज करेंगे। तो पहले हम लोग यहां पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट पी को फ्रेंड हम लोग अज्यूम कर लेते हैं नागपुर इज इन महाराष्ट्र, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। एंड क्यू को फ्रेंड हम लोग यहां पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं चेन्नई इज इन तमिलनाडु। चेन्नई कहां पे फ्रेंड, तमिलनाडु में है। अब क्या करना है फ्रेंड, पी को हमने रिप्रेजेंट किया नागपुर इन महाराष्ट्र एंड क्यू को हमने रिप्रेजेंट कर लिया चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अब यहां पे सिंबल हमको यूज करना है एंड का, क्योंकि मुझे सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करना है फ्रेंड। तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, पहले आप क्या करोगे, पी को लिख दोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, क्यू को लिख दोगे। पी एंड क्यू को ऐसे ही आपको लिखना है। उसके बाद एंड का सिंबल क्या होता है फ्रेंड, एंड का सिंबल मैंने आपको बताया था क्या होता है, उल्टा वी होता है। तो यहां पे जो मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है फ्रेंड, पी उल्टा वी क्यू, मतलब पी एंड क्यू जो रिप्रेजेंट किया है, यही ये वाले स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट का सिंबल है फ्रेंड। ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है सारे क्वेश्चन में। चलिए अभी हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। यहां पे क्या दिया गया फ्रेंड, यहां पे दिया गया है ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। यहां पे फ्रेंड लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स यहां पे क्या है, और है। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रेंड, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। एक्चुअली में यही सेंटेंस है फ्रेंड, बट उसको शॉर्ट में लिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पी से रिप्रेजेंट कर लेंगे ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ये पी हो जाएगा फ्रेंड। और ट्रायंगल इज आइसोसेलेस क्या रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड, क्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको सिंबॉलिकली मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, पी को लिखना है फ्रेंड, उसके बाद आपको क्या करना है, क्यू को लिखना है। और का सिंबल क्या होता है फ्रेंड, सीधा वी। तो ये जो होगा फ्रेंड, ये किसका सिंबल है फ्रेंड, ये ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस का सिंबल हो जाएगा पी और क्यू। ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है फ्रेंड सारे क्वेश्चन में। और याद करना फ्रेंड, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायरेक्टली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट आपको डिनोट करना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट पी है और कौन सा स्टेटमेंट क्यू है। जैसे मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है और ऊपर भी मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया था। आपको स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करने के बाद ही स्मॉल अल्फाबेट से उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज द मेजर ऑफ 90 डिग्री। क्या दिया गया फ्रेंड, यहाँ पे दिया गया है द एंगल इज राइट एंगल। ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाएगा, ये पहला सिंपल स्टेटमेंट है फ्रेंड। और इफ एंड ओनली इफ क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स है। ये क्या है फ्रेंड, लॉजिकल कनेक्टिव्स है। और दूसरा वाला सिंपल स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। ये हमारा दूसरा सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगा फ्रेंड। तो हम इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, जो पहला स्टेटमेंट है इसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये पी को रिप्रेजेंट करेगा, द एंगल इज राइट एंगल। और इफ एंड ओनली इफ हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स है, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा जिसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड। पी को मैंने पहले वाले को रिप्रेजेंट कर दिया पी से, और क्यू से मैंने दूसरे वाले को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करना है, पी को लिखना है आपको, फिर क्यू को लिखना है फ्रेंड, उसके बाद लॉजिकल कनेक्टिव्स का सिंबल क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ का सिंबल मैंने आपको बताया था। सिंबल क्या होता है फ्रेंड, डबल एरो। डबल एरो ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट करेगा, इफ एंड ओनली इफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा फ्रेंड, पी इफ एंड ओनली इफ, ये इसका सिंबल हो गया। चलिए अब दूसरे वाले क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एंगल इज नीदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। क्या दिया गया है फ्रेंड, एंगल इज नीदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रेंड यहाँ पे नेगेशन का यूज किया गया है। यहाँ पे नीदर है फ्रेंड और यहाँ पे क्या है, नॉर है। तो जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा उसमें हम लोग नेगेशन का यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे नेगेशन दिया हुआ है। तो हम लोग पी से अज्यूम कर लेते हैं, लेट पी एंगल इज एक्यूट। एंगल इज एक्यूट, इसको हम लोग फ्रेंड पी से अज्यूम करेंगे, और क्यू से फ्रेंड हम लोग अज्यूम कर लेंगे। क्यू से क्या अज्यूम करेंगे, एंगल इज, क्या अज्यूम करेंगे फ्रेंड, एंगल इज ऑब्ट्यूज। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये क्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके बाद मुझे इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। तो फ्रेंड इसको मुझे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए पहले मैं क्या करूंगा, पी को लिख दूंगा। उसके बाद फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया था क्यू को लिख देना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे नीदर दिया गया है, इसका मतलब नेगेशन दिया गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नेगेशन का सिंबल लगाऊंगा पी पे। और फ्रेंड ऑब्ट्यूज के पहले भी नॉर दिया गया है, मतलब यहाँ पे भी नेगेशन है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, नेगेशन का सिंबल लगाऊंगा। अब हम लोग स्टेटमेंट को रीड करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, एंगल इज नीदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। तो हमारा जो स्टेटमेंट सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ये मेरा सिंबल होगा फ्रेंड। नेगेशन क्यों लगाया है, बिकॉज यहाँ पे नीदर एंड नॉर दिया गया था, और फ्रेंड बीच में एंड है, इसलिए यहाँ पे मैंने एंड का सिंबल लगा दिया। एंगल इज नीदर एक्यूट एंड एंगल इज नॉर ऑब्ट्यूज। ये मेरा सिंपल स्टेटमेंट था फ्रेंड, इसलिए मैंने इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए फ्रेंड अभी हम लोग सब क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। फ्रेंड यहाँ पे सब क्वेश्चन 5 दिया गया है, इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी देन मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे क्या दिया गया है फ्रेंड, यहाँ पे दिया गया है इफ ट्राइंगल एबीसी, अगर ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल रहेगा तो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो दो सिंपल स्टेटमेंट है फ्रेंड उसको हम लोग पी एंड क्यू से पहले अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट क्या होगा फ्रेंड, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल, ये हमारा स्टेटमेंट पी हो जाएगा। और मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री क्या होगा फ्रेंड, हमारा स्टेटमेंट क्यू हो जाएगा। इसको मैंने पी अज्यूम किया, इसको मैंने क्यू अज्यूम कर लिया फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स है फ्रेंड यहाँ पे हमारा इफ देन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, लॉजिकल कनेक्टिव्स हो जाएगा। उसको अभी मुझे क्या करना है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पी को यहाँ पे लिखूंगा फ्रेंड, देन मैं क्या करूंगा, क्यू को लिख दूंगा। और इफ देन का सिंबॉलिकली नेम क्या होता है फ्रेंड, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल एरो, और डायरेक्शन यही रहेगा। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है फ्रेंड, ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है किसका, इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी देन मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अभी हम लोग सब क्वेश्चन 6 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ सी रन्स फास्ट। यहाँ पे क्या दिया गया फ्रेंड, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, ये क्या हो जाएगा, हमारा पहला सिंपल स्टेटमेंट होगा। हिमा दास गोल्ड मेडल जीत रही है। इफ एंड ओनली इफ क्या होगा फ्रेंड, हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स हो जाएगा। और सी रन्स फास्ट हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा वाला सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगा। इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड इसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू को पहले हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद इफ एंड ओनली इफ का सिंबल क्या होता है फ्रेंड, डबल एरो, दोनों साइड में क्या रहेगा, एरो रहेगा। ये मेरा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा फ्रेंड, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया रहेगा। चलिए फ्रेंड अभी हम लोग सब क्वेश्चन 7 सॉल्व करते हैं।
फ्रेंड यहाँ पे सब क्वेश्चन 7 दिया गया है, एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों, दो सिंपल यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया। पहला क्या है, एक्स इज नॉट अ इरेशनल नंबर, ये हमारा पहला हो जाएगा फ्रेंड। और दूसरा यहाँ पे क्या दिया गया है, इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ये हमारा दूसरा सिंपल स्टेटमेंट होगा। तो इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे वाले को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले अभी हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, पी एन क्यू को एज इट इज लिख लेंगे। पी एन क्यू को एज इट इज लिखने के बाद हम लोग फिर से स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर, मतलब फ्रेंड यहाँ पे नॉट है, ये क्या है, नेगेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो P के बाद हम लोग क्या करेंगे, P के पहले हम लोग क्या करेंगे, नेगेशन लगा देंगे। नेगेशन ऑफ P एंड Q के पहले देखो नॉट दिया है क्या, इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, नहीं दिया है, तो Q को एज इट इज लिखना है। तो फ्रेंड अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा और दो सिंपल स्टेटमेंट में अगर कन्वर्ट करूंगा तो कैसे होगा, एक्स इज नॉट अ इरेशनल नंबर एंड एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। मतलब यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंड का सिंबल लगा देंगे। तो हमारा जो यहाँ पे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होगा क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये मेरा आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। फ्रेंड अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मुझे क्या करना है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं इसकी सबकी मुझे क्या करनी है, ट्रूथ वैल्यू को लिखनी है फ्रेंड। तो यहाँ पे पहला सब क्वेश्चन दिया गया है, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। तो फ्रेंड इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा और जो नॉर्मल मेथड है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है फ्रेंड। यहाँ पे पहला सिंपल स्टेटमेंट क्या है, 4 इज ऑड एंड दूसरा सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, 1 इज प्राइम। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, P से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, Q से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको अगर मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूंगा फ्रेंड तो ये हो जाएगा P और का सिंबल क्या होता है, सीधा V एंड Q आ जाएगा फ्रेंड। ये मेरा सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग इसकी ट्रूथ वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो 4 इज ऑड, 4 ऑड नंबर होता है क्या फ्रेंड, 4 ऑड नंबर नहीं होता है, मतलब जो पहला सिंपल स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। तो P के प्लेस पे आपको क्या करना है, फॉल्स लिखना है, और का सिंबल जैसे रहेगा वैसे ही लिखना है। और दूसरा क्या दिया गया है, 1 इज प्राइम। 1 इज प्राइम तो हमें पता है दोस्तों, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है, मतलब ये वाला भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फॉल्स लिख दूंगा फ्रेंड। उसके बाद अब मुझे क्या करना है फ्रेंड, अब हमें और के ट्रूथ टेबल को याद करना है। और का ट्रूथ टेबल क्या होता था फ्रेंड, अगर दोनों साइड फॉल्स रहेगा तो वो क्या हो जाता था, फॉल्स होता था, अदरवाइज वो क्या होता था फ्रेंड, ट्रू हो जाता था। तो F और F क्या हो जाएगा फ्रेंड, F हो जाएगा। मतलब ये वाला जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा फ्रेंड, F आएगा। बिकॉज हमें पता है अगर दोनों साइड फॉल्स रहता है तो ऑलवेज क्या होता है, फॉल्स होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं फ्रेंड। आशा करता हूं आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। फ्रेंड यहाँ पे सब क्वेश्चन 2 दिया गया है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। यहाँ पे जो पहला सिंपल स्टेटमेंट है फ्रेंड वो क्या है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा पहला सिंपल स्टेटमेंट है। इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला क्या है, 46 इज अ प्राइम नंबर। 46 इज अ प्राइम नंबर जो है इसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है फ्रेंड, एंड है। तो इसको अगर मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूंगा ये हो जाएगा P एंड क्या हो जाएगा फ्रेंड, Q हो जाएगा। ये मेरा सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रूथ वैल्यू को फाइंड करेंगे। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है बिकॉज 64 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रू लिखेंगे फ्रेंड, एंड का सिंबल एज इट इज लिखना है। उसके बाद Q को चेक करना है। 46 इज अ प्राइम नंबर, 46 प्राइम नंबर नहीं होता फ्रेंड, 47 होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब फ्रेंड हमें अगेन ट्रूथ टेबल को याद करना है, किसके, एंड के। अगर एक ट्रू रहता है और एक फॉल्स रहता है तो फ्रेंड क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, फॉल्स होता है। क्योंकि हमें पता है एंड के ट्रूथ टेबल में ट्रू ट्रू ऑलवेज ट्रू होता है और जितने भी बचे सारे क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा फ्रेंड, फॉल्स आएगा। चलिए अभी हम लोग थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। फ्रेंड थर्ड वाला यहाँ पे दिया गया है, 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। पहला सिंपल स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड, 5 इज अ प्राइम नंबर, ये हो जाएगा P। और दूसरा क्या है फ्रेंड, 7 डिवाइड्स 94, ये हमारा हो जाएगा Q। इसको सिंबॉलिकली पहले हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड तो ये हो जाएगा P एंड Q, बिकॉज यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है फ्रेंड, एंड है। अब चेक करना है 5 इज अ प्राइम नंबर है क्या, 5 प्राइम नंबर ही होता है फ्रेंड, तो इसलिए ये हो जाएगा ट्रू। और दूसरा क्या है फ्रेंड, यहाँ पे दूसरा क्या दिया है, Q दिया गया है। 94 चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड होता है क्या। तो अगर मैं 94 को 7 से डिवाइड करूंगा फ्रेंड तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और हमें पता है फ्रेंड ट्रू एंड फॉल्स ऑलवेज क्या होता है, फॉल्स होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
ट्रूथ वैल्यू अभी भी आपको नहीं पता है फ्रेंड, तो मैंने वीडियो बना रखी है, आपको वीडियो देखनी है। जो इसकी पहले वाली वीडियो आप देखोगे तो उसमें मैंने बताया था कि ट्रूथ टेबल कैसे रिमेंबर करना है और कैसे याद करना है। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड यहाँ पे 4 सब क्वेश्चन दिया गया है। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर। ये एक स्टेटमेंट है फ्रेंड। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है कि 5 - 3i इज अ रियल नंबर। 5 - 3i रियल नंबर है क्या फ्रेंड? नहीं है, बिकॉज 5 - 3i क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यहाँ पे i क्या करता है, कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सही नहीं है कि ये रियल नंबर है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट ट्रू ऑलरेडी दिया गया है। रियल नंबर 5 - 3i कभी नहीं होता है जो स्टेटमेंट में दिया गया है, इसलिए ये ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा। चलिए अभी हम लोग सब क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। फ्रेंड यहाँ पे सब क्वेश्चन 5 दिया गया है। इफ 3 × 5 इज इक्वल टू 8 देन 3 + 5 इक्वल टू 15। पहला क्या दिया गया है फ्रेंड, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, 3 × 5 इक्वल टू 8, ये इसको हम लोग P एज्यूम करते हैं। और जो दूसरा दिया गया है 3 + 5 इज इक्वल टू 15, इसको हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, Q एज्यूम कर लेते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है यहाँ पे, इफ देन है फ्रेंड, तो इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा P, इफ देन का सिंबल, देन क्या आएगा फ्रेंड, Q आएगा। अब इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ट्रू है या फॉल्स। 3 × 5 15 होता है फ्रेंड, ये ट्रू नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है। तो क्या करेंगे, इसके नीचे हम लोग फॉल्स लिखेंगे। इफ देन का सिंबल, 3 + 5 8 होता है फ्रेंड, यहाँ पे क्या दिया गया है, 15 दिया गया है, तो ये भी क्या है दोस्तों, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। एंड अगर हम लोग ट्रूथ टेबल को रिमेंबर करते हैं फ्रेंड, इफ देन के क्या होता है, अगर TF रहता है तो ही फॉल्स होता है, अदरवाइज क्या होता है फ्रेंड, सारे क्या हो जाते हैं, ट्रू हो जाते हैं। तो ये ऑलवेज क्या होगा फ्रेंड, ट्रू हो जाएगा। ये इफ देन का ट्रूथ टेबल है फ्रेंड। अगर किसी भी स्टेटमेंट में आपको TF मिलता है फ्रेंड, तभी ये जाके फॉल्स होगा, अदरवाइज सारे क्या हो जाते हैं फ्रेंड, ट्रू हो जाते हैं। तो इसलिए ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, बिकॉज दोनों मुझे क्या मिल गए, यहाँ पे F मिल गए फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट वन अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वन दिया गया है फ्रेंड, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। क्या दिया गया है फ्रेंड, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। तो पहले हम लोग स्टेटमेंट को अज्यूम कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा फ्रेंड P। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है यहाँ पे, इफ एंड ओनली इफ है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, स्काई इज ब्लू। इसको हम लोग Q अज्यूम कर लेते हैं। तो इसको हम लोग पहले लॉजिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा P। इफ एंड ओनली इफ का सिंबल क्या होता है फ्रेंड, दोनों साइड एरो रहेगा, देन क्या आएगा, Q आ जाएगा फ्रेंड, बिकॉज दूसरा स्टेटमेंट क्या है, Q है। तो अभी हम लोग चेक करते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या। मिल्क इज व्हाइट, मिल्क व्हाइट होता है फ्रेंड, इसलिए ये हो जाएगा ट्रू। इफ एंड ओनली इफ का सिंबल, और स्काई इज ब्लू, स्काई ऑलवेज क्या रहता है फ्रेंड, ब्लू रहता है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और हमको पता है इफ एंड ओनली इफ के ट्रूथ टेबल में अगर हमको सेम आउटकम मिल गए फ्रेंड, मतलब अगर दोनों ट्रू मिल जाएगा तो भी वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और अगर दोनों फॉल्स मिल गया तो भी वो ऑलवेज क्या होगा फ्रेंड, ट्रू हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा फ्रेंड, ट्रू आ जाएगा। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं फ्रेंड। फ्रेंड नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया गया है 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर। पहला क्या दिया गया है फ्रेंड, पहला स्टेटमेंट क्या है, 24 इज अ कंपोजिट नंबर, इसको हम लोग P से एज्यूम करते हैं। और दूसरा क्या है फ्रेंड, 17 इज अ प्राइम नंबर, इसको हम लोग Q से एज्यूम कर लेते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है यहाँ पे, और है फ्रेंड, तो इसको अगर हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे ये हो जाएगा P। और का सिंबल क्या होता है फ्रेंड, सीधा V देन Q आ जाएगा फ्रेंड। ये हमने इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं ये ट्रू है या फॉल्स। 24 इज अ कंपोजिट नंबर, ये तो ट्रू है फ्रेंड। 24 के 2 से ज्यादा जो है फैक्टर्स आ जाएंगे, इसलिए ये हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पे हम लोग ट्रू लिखेंगे फ्रेंड, देन और आएगा। 17 इज अ प्राइम नंबर, ये भी ट्रू है फ्रेंड, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। और हमें पता है ट्रू और ट्रू क्या होता है फ्रेंड, ट्रू ही होता है, बिकॉज जो हमारा और का जो ट्रूथ टेबल होता है फ्रेंड उसमें फॉल्स फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है, बाकी जितने बचे सारे क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा फ्रेंड, ट्रू आ जाएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, इसलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। जो आगे के क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सकती है उनको शेयर करें। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।